हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको क्लास 12th एनसीईआरटी के अध्याय 3 मैट्रिक्स में प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व कराएंगे। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रश्न 5 में एक आव्यूह ए और एक आव्यूह बी दिया गया है, जिसमें हमें 3a - 5b के मान को ज्ञात करना है। 3a - 5b के मान को ज्ञात करने के लिए 3 × a के स्थान पर a वाले आव्यूह का मान रखना है। 2/3 1/3 7/3 1 2/3 2 और 5/3 4/3 2/3। यह a आव्यूह है। -5 × b के स्थान पर b वाले आव्यूह का मान रखना है। 2/5 1/5 7/5 3/5 2/5 6/5 और 1 4/5 2/5। ये b वाले आव्यूह का मान है। अब इनके अंदर 3 से गुणा करके सॉल्व करने पर 2 1 7 1/3 ओनली 3 3 2 2/3 6, क्योंकि इसमें 2 × 3 होगा, इसके लिए यह 6 होगा। 5 4 2 -2 1 7 3 2 6 5 4 2। अब इसे माइनस करने पर 2 - 2 1 - 1 7 - 1 3 - 3 2 - 2 6 - 6 5 - 5 4 - 4 2 - 2। अब इसे सॉल्व करने पर 0 0 0 0 0 0 0 ये मान प्राप्त होगा। सवाल 6 में cos थीटा और आव्यूह में cos थीटा - sin थीटा sin थीटा cos थीटा दिया गया और उसमें ऐड करना है sin थीटा इंटू में, और उसमें एक आव्यूह दिया गया है sin थीटा cos थीटा - cos थीटा sin थीटा। चलिए फिर इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम cos थीटा को अंदर इंटू करेंगे। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, प्लस साइन को भी हम अंदर इंटू करेंगे। sin स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब इसे ऐड करने पर cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह फॉर्मूला है, यह एक फॉर्मूला है। 1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ भी ऐसा ही काम होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा और नीचे 1 बचेगा। यह हमारा आंसर है। प्रश्न 7 में x और y को ज्ञात करना है, जिसमें x प्लस वाई बराबर एक आव्यूह दिया गया है और एक x माइनस वाई बराबर आव्यूह दिया गया है, और इससे ही हमें x और y के मान को ज्ञात करना पड़ेगा। x प्लस वाई बराबर इस आव्यूह को हम पहला समीकरण मान लेते हैं और x माइनस वाई को हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को जोड़ने पर हम इसे ऐड कर देते हैं। x 2x y माइनस वाई 0 हो जाएगा प्लस 0 बराबर, इसे भी हम ऐड करेंगे। 7 3 10 2 0 2 0 0 0 5 और 3 8 हो जाएगा। इसे हम डायरेक्ट ही जोड़ दिए हैं, आप सॉल्व कर कर भी जोड़ सकते हैं। 2x बराबर 10 2 0 8, तब x बराबर 2 यहाँ इंटू में है, नीचे जाकर भाग में हो जाएगा। 5 1 0 4, x बराबर हमें यह प्राप्त हुआ। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 7205 है। यह हमारा समीकरण 1 है। इसमें x का मान रखेंगे 5104, यह x का मान है, प्लस y बराबर 7025 होगा। अब यहाँ से x का मान उधर साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। y बराबर 7025 माइनस 5014। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। y बराबर 7 में 5 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, और 2 में 1 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, और 0 में 0 को 0, 5 में 4 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, और यह हमारा y का मान है। तो हम इस प्रकार x और y के मान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 7 में ही दूसरा पॉइंट में 2x प्लस 3y 2 4 3 2 दिया गया है। इसे भी हम पहला समीकरण और इसे भी हम दूसरा समीकरण मान लेंगे, और पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को सॉल्व करने पर 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0, और दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 5 है। अब इसमें ऊपर वाले समीकरण में
2 से गुणा करने पर और नीचे वाले समीकरण में 3 से गुणा करने पर। इसमें भी 2 से गुणा करने पर और इसमें 3 से गुणा करने पर। अब हमें प्राप्त होता है 4x प्लस 6y बराबर 2 से अंदर गुणा होगा 4, 8, 6 और 0 प्राप्त होगा। और नीचे वाले में गुणा करने पर 9x प्लस 6y बराबर 6 माइनस 3 माइनस 6 15 प्राप्त होगा। अब इसे सॉल्व करने पर घटाने पर 9 माइनस 5x प्लस 0 बराबर, अब इसे हम माइनस करेंगे तब 4 में माइनस 6 माइनस 2, 4 में माइनस 6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, 8 में 3 को प्लस करने पर 11, 0 में माइनस 15 प्राप्त होगा। अब x बराबर -2 अपान -5, 11 अपान -5, 10 अपान -5, -15 अपान -5 प्राप्त होगा। तब x बराबर 2 अपान 5 -11 अपान 5 -2 3 प्राप्त होगा। और यह हमारे x का मान है। सॉरी, यहाँ 12 होगा, तो यहाँ -12 अपान 5 होगा। यह हमारा x का मान है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह हमारा पहला समीकरण है। इसमें x का मान रखने पर 2 इंटू में 2 अपान 5 माइनस 11 अपान 5 माइनस 12 अपान 5 3 प्लस 3y बराबर 2430। यहाँ 4 अपान 5 माइनस 22 अपान 5 माइनस 24 अपान 5 6 प्लस 3y बराबर 2430। 3y बराबर 2430 माइनस 4 अपान 5 माइनस 2 अपान 5 माइनस 24 अपान 5 6। इन सबको हल करने पर y बराबर 2 अपान 5 14 अपान 5 13 अपान 5 माइनस 2 प्राप्त होगा। और यही हमारा आंसर है। प्रश्न 8 में y बराबर एक आव्यूह दिया गया है और x प्लस y बराबर एक आव्यूह दिया गया है, जिसमें से हमें इन दोनों का प्रयोग करके x और y का मान ज्ञात करना है। y का मान हमें पहले से ही प्राप्त है, इसीलिए हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो 2x बराबर हो जाएगा 1
-3 0 2 -y। अब y के स्थान पर हम y का मान रखेंगे तो 2x बराबर 1 -3 0 2 -y वाला आप व्यू रख देंगे 3 2 1 4। इसे हम माइनस करेंगे तो 2x बराबर 1 -3 0 -2 -3 -1 और 2 -4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर -2 -2 -2 और -4। अब x बराबर 2 इंटू में है तो उधर साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा -2 -4 -2 -2। यह एक अवयव है। तब x बराबर 2 से अंदर इंटू किया जाएगा तब -1 -2 -1 -1 प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर है।